चेंज कराओ, क्या करा रखा है ये। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी स्कूल की मुस्लिम छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और ये छात्राएं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। दरअसल मुस्लिम छात्राओं ने कहा है कि बाल मुकुंद आचार्य माफी मांगे। सरकारी स्कूल में ड्रेस कोड का मुद्दा उठाने पर यह बवाल हुआ है। उनका कहना है ड्रेस कोड है तो बुर्का क्यों, ये कहने पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल मामला है जयपुर के गंगापुर गर्ल्स स्कूल का, जहां की मुस्लिम छात्राएं और उनके परिजनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है और बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य से माफी की मांग की है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य गणतंत्र दिवस पर गंगापुर गर्ल्स सरकारी स्कूल में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने स्कूल में ड्रेस कोड का सवाल उठाया। कहा बाकी बच्चे ड्रेस कोड में आ रहे हैं तो फिर मुस्लिम लड़कियां बुर्के में आखिर क्यों आ रही हैं? हिजाब के लिए ना सब मना कर रहे हैं कि पहन के मत आना स्कूल के अंदर। बाबा मना कर रहे हैं हमें हिजाब के लिए, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा वो क्या कहते हैं मजहब में है ना पहनना है। माहौल खराब हो रहा है। किसने मना किया आपको हिजाब पहनने? बाबा ने मना किया है। अच्छा, क्या कहा था? कि है ना हिजाब है ना ये पहन के मत आना, कि है ना हमसे नहीं बोला, उन्होंने प्रिंसिपल से ये बात की है कि है ना हिजाब के लिए मना करो। ये क्या शादीशुदा लड़कियां, इनके लिए हिजाब मना करो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा हिजाब पहन के। प्रिंसिपल मैम से ही ये बात हुई है। आपको नहीं बोला, प्रिंसिपल को बोला? हाँ, और ये वीडियो वायरल हुई है, वीडियो में हमने सुना भी और हमने स्कूल में भी सुनी थी ये बात। जय श्री राम के नारे, क्या कहा था उन्होंने? जय श्री राम नारे लगवाए थे तो सारे उसके नाम हमसे नारे लगवाए थे जो लड़कियों ने बोला। फिर लड़कियां नहीं बोल रही थी, उन्होंने यही बोला कि किसने मना करा तुम्हें नारे लगाने के। इस चीज पे भी ऑप्शन उठाए गए थे स्कूल के अंदर। अच्छा, और क्या कहा था? जी बताओ। तो आपने यहाँ पर जयपुर की इन छात्राओं को सुना, उन्होंने किस तरह से नाराजगी भी जताई है। जयपुर गर्ल्स स्कूल विवाद में अब एक नया मोड़ भी आ गया है। गंगापुर गर्ल्स स्कूल की हिंदू छात्रा भी अब आमने सामने आ चुकी हैं। स्कूल में शुक्रवार को नमाज पढ़ाने का भी आरोप लगाया है। स्कूल परिसर में मस्जिद होने का भी आरोप इन हिंदू छात्राओं ने लगाया है। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है। टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में हर फ्राइडे को। हाँ। और सरस्वती माता की जय नहीं पढ़ाई जाती? नहीं। आपके यहाँ प्रतिमा भी नहीं है सरस्वती माता की? मंदिर हमारे स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक मस्जिद है, वहाँ पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है। हर शुक्रवार चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है और बाकी चढ़ाई जाती है। मंदिर में कोई नहीं, वाले स्कूल में मंदिर तो है ही नहीं। तो आपने मुस्लिम छात्राओं का भी आपने बात सुनी, हिंदू छात्राओं का भी पक्ष आपने सुना। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस पूरे मामले को लेकर वहां पर पहुंचे, वहां पर सभी से बात की और वहां पर क्या तस्वीर नजर आई इस रिपोर्ट में देखिए। विद्यालय में यहाँ बच्चियाँ अंदर हैं और बच्चियों को इस स्कूल के अंदर रखा गया है। लंच टाइम हो गया है, आप देखिए समय 11:30 का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बच्चियों को बाहर नहीं निकाला गया है। जब इस विषय में बात करने की कोशिश की जा रही है तो स्टाफ कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये उसी स्कूल की हम बात कर रहे हैं जिस स्कूल को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था, जिस स्कूल में विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ उन्होंने जब देखा कि कुछ बच्चियाँ जो हैं वो हिजाब में थीं और भारत माता की जय बोलने और वंदे मातरम बोलने से उन्हें ऐतराज़ था और ये बताया जा रहा था कुछ बच्चियों के द्वारा कि यहाँ सरस्वती की मूर्ति लगी हुई थी, क्योंकि ये विद्यालय परिसर है और विद्यालय परिसर में सरस्वती की वंदना होती है, लेकिन उस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पर मजार बनाने की कोशिश की गई है, ये बच्चियों का कहना था। और वही तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ मूर्ति हुआ करती थी, वो मूर्ति हटा दी गई है। बताया जा रहा है कि सरस्वती की मूर्ति थी, हालांकि जांच का विषय है। आप देखेंगे यहाँ अगरबत्ती और ये मिठाई और पानी भी है, लेकिन यहाँ एक ये चादर लगा दी गई है, मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया है और चादर पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखेंगे आप यहाँ, ये देखिए, ये उर्दू में बाकायदा इस पर कुछ लिखा हुआ है, ग्रीन चादर है, समझा जा सकता है। ये देखिए, इस पर एक मजार का चित्र भी है, तो ये समझा जा सकता है कि क्या कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी और किस तरीके से इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिन बहुसंख्यक बालिकाओं ने यहाँ पर अपनी पीड़ा बताई थी कि उन्हें उर्दू के लिए मजबूर किया जाता है कि
उर्दू सीखें, हाथ खोलकर वंदना करने के लिए मजबूर किया जाता है, नमाज के समय उनकी छुट्टी कर दी जाती है और बाकी लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। तो इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि ये सब जांच के दौरान सामने आएंगी कि क्या कुछ इसमें सच्चाई है। क्या सच्चाई है, ये लगातार हम तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में सोमवार की शाम मुस्लिम छात्राओं ने हंगामा किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक रफीक खान भी खास तौर से मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन में उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जयपुर हंगामे की पूरी तस्वीर देखिए, पूरा मामला समझिए इन 5 तस्वीरों के माध्यम से। मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से 26 जनवरी पर यहाँ पर विधायक महोदय पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनने का विरोध किया था, उनका कहना था कि यहाँ पर जब बाकी सबके लिए ड्रेस कोड है तो मुस्लिम छात्राएं आखिर क्यों बुर्के में आती हैं। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ता नजर आया। बीजेपी विधायक से माफी की मांग करते हुए यहाँ पर छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं। अब इस दौरान प्रदर्शन में देखिए कैसे सियासत भी होती है। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक की भी मौजूदगी साफ तौर से देखी जा रही है और अब ये पूरा मामला राजस्थान विधानसभा तक के लिए पहुंच चुका है। सरकारी स्कूलों में जाके और गणतंत्र दिवस के दिन संविधान की धज्जियां अगर विधायक उड़ाए और बच्चियों के साथ बदसलूकी करे और उनको हिजाब हटाने के लिए बोले, ये हमारा कल्चर नहीं है और ये कानून नहीं है। हमें संविधान इस बात की आजादी देता है, हर आदमी को अपने धर्म और अपने पहनावे की आजादी है। ऐसे में अगर कोई आदमी आकर के इस तरीके की बात करता है, वो सिर्फ समाज के अंदर एक जहर फैलाने का काम कर रहा है। तो किस तरह से जमकर अब सियासत भी इस पे हो रही है। सीधे जयपुर का रुख कर लेते हैं। भंवर पुष्पेंद्र इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भंवर, लगातार हमने देखा है कि कैसे विधायक जी इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही काफी मुखर रखे हैं। अब जब स्कूल गए 26 जनवरी के मौके पर, तब इस दौरान भी उन्होंने बुर्के की बात का कहीं ना कहीं जिक्र किया और ये मामला देखते ही देखते विधानसभा तक पहुंच गया। सियासत भी जोरों पर है। अभी क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, मैं इस वक्त स्कूल में मौजूद हूँ और ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं सुबह से यहाँ पर हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चियाँ थी उन्हें लंच के लिए भी बाहर नहीं आने दिया गया, क्योंकि जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर डरा सहमा और दबाव में नजर आया। और अभी आपको मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख पाएंगे बुर्के में भी कुछ छात्राएं आपको नजर आएंगी, हिजाब लगाए हुए कुछ छात्राएं नजर आएंगी। और ड्रेस कोड की जो बात की जा रही थी, वो ड्रेस कोड कितना कुछ फॉलो यहाँ पर हो रहा है, वो तस्वीरें भी आप देखते ही बनती हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये जो विरोध हुआ था, किस चीज को लेकर विरोध हुआ था और तस्वीरें क्या है, हकीकत क्या है, वो दिखाने की पूरी यहाँ पर कोशिश है। और जिस सरस्वती की मूर्ति को लेकर यहाँ सवाल खड़े हो रहे थे, वो भी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ देखिए, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, विधायक पहुंचे थे, बालमुकुंद आचार्य, और उसी की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल स्कूल में फर्स्ट शिफ्ट की बालिकाएं अभी भी अंदर हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये वो जगह है जहां पर सरस्वती की मूर्ति होने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल मूर्ति नहीं है। और ये एक कपड़ा यहाँ पर रख दिया गया है, ग्रीन कपड़ा, जो अक्सर मजार पर चादर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये मूर्ति हुआ करती थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन भंवर, आखिर ऐसा कैसे संभव है, जरा ये भी बताइए। क्या स्कूल प्रबंधन, क्या पिछली सरकारें, क्या यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता? क्या उन्हीं के ही कहीं ना कहीं बढ़ावे के बाद में इस तरह की परिस्थिति है यहाँ पर, जहाँ पे सरस्वती पूजन की जगह तो है लेकिन मूर्ति नदारत है। छात्राओं के लिए यहाँ पर उनका पूरी तरह से समर्थन भी नजर आता है ड्रेस कोड नहीं लागू करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल, हमने यहाँ जब स्टाफ से बात करने की कोशिश की थी तो कैमरा देखकर स्टाफ भागता हुआ नजर आया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो तमाम तस्वीरें हमने भेजी हैं जिसमें स्टाफ जो है वो भागता हुआ नजर आता है। और देखिए, यहाँ कुछ बच्चियाँ, इनसे हम जरा बात कर लेते हैं। बेटा, जो विवाद हुआ है कल, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जवाब दे तो दिए थे आपको इतनी देर। अभी बताइए, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अपने मन की बात रखिए, क्या कहेंगे आप किस बारे में? हिजाब को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, विधायक ने ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने ऑब्जेक्शन सीधी बातें गलत ही करा है, क्योंकि हिजाब तो कोई ऐसी बात है नहीं, ड्रेस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं रहा है हिजाब। आप खुद सोच लिए,
कि पूरी कोई चीज़ थोड़ी बदल रहा है। वो ऐसा तो नहीं है कि हम हिजाब के बदले पूरा बुरखा ओढ़ के बैठ रहे हैं यहाँ पे। हम तो बस अभी आते हैं अंदर, क्लास के अंदर जैसे एंटर होते हैं चैनल गेट से हम उतार देते हैं बुरखा और फिर ऊपर जाते हैं। जब छुट्टी होती है आते हैं तभी ओढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ड्रेस कोड में सब लोग एक जैसे दिखे, एक भाव हो, सब में समानता हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो सब एक जैसे ही तो लगते हैं, अलग कौन लगता है? हिजाब से उनको कह रहे हैं कि हिजाब से वो अलग दिखती हैं, सांस भी नहीं ले पाती हैं, ऐसा बोला उन्होंने। ये तो उनकी खुद की बात है। आप खुद सोचे, मैंने अभी बांध रखा है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। मुझे सांस आ रही है, मैं प्रॉपर सांस ले रही हूँ, मैं बात भी कर पा रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो उनकी खुद की वो है सोच। ड्रेस कोड में ये हिजाब शामिल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहेंगे? इनसे पूछो। आप बताइए, यहाँ एक मूर्ति की भी बात हो रही है, सरस्वती की मूर्ति थी वो हटा दी गई, ऐसा कुछ है? नहीं, वो जिस दिन आए थे उस दिन उन्होंने खुद ने सरस्वती की पूजा करी है, मंत्र पढ़े हैं और दीपक जलाया है। और ना जब भी हमारे स्कूल में किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले सरस्वती की पूजा की जाती है। और भंवर, ये तो बात इस बच्ची की बात से देखिए, वो इस बात पे और मोहर लग जाती है कि जब कोई अगर आता है, खास मेहमान विधायक आते हैं, तो उस दौरान वहाँ पे मूर्ति रख दी जाती है, पूजा पाठ भी होती है। और वही कैमरे पर, लाइव कैमरे पर अभी हमने आपको दिखाया कि जिस जगह पर मूर्ति रखने की जो जगह है वहाँ पर मूर्ति है नहीं, वहाँ पर हरे रंग का कपड़ा रख दिया गया है। और हालांकि इन बच्चियों का भी जिस तरह से वो गाइड किया जाता है उसी भाषा में वो बात भी कह रही है। बहरहाल ये पूरा मामला आखिर कहाँ तक जाता है देखने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।